फिर आगे सुनिए क्या कह रहे हैं। अरे भाई, और एक भी उलमा का इतने काम बड़े क्या आलिम है? दीन, एक इतने बड़े आलिम दीन, दावत तबलीग का काम लेकर पूरी दुनिया में चलने फिरने वाले इतने बड़े खानदान के आदमी, दो बातें कही कि बहुत बड़े आलिम हैं और बहुत बड़े खानदान वाले हैं। तो मुफ्ती साहब, बड़ा आलिम कोई शख्स अगर बनता है ना, वो अपने इल्म की बुनियाद के ऊपर बनता है। लाखों के मजमे में मौलाना साद साहब झूठी हदीसें सुना रहे हैं, कुरान के अंदर खुल्लम खुल्ला तहरीफ कर रहे हैं, शरीयत का जो बेसिक स्ट्रक्चर है उस पर हाथ डाल रहे हैं, शरीयत के इतलाकात की धज्जियां उड़ा रहे हैं, मुतलक को मुक़य्यद और मुक़य्यद को मुतलक कर रहे हैं। तो ऐसा शख्स आपके नजदीक तो बड़ा आलिम हो सकता है, उलमाए हक के नजदीक ऐसा शख्स बड़ा आलिम तो क्या आलिम भी कहलाने के लायक नहीं है। या शायद आप उनके मुअतक़िदीन की कसरत की वजह से उनको बड़ा आलिम समझ रहे हैं। तो अगर मुअतक़िदीन की कसरत की वजह से कोई बड़ा आलिम बनता ना, तो अहमद रजा खान बरेलवी के मुअतक़िदीन आज भी मौलाना साद साहब से ज्यादा है। बरेलवियों की तादाद आज भी बर्रे सगीर में देवबंदियों से ज्यादा है। तो आपको चाहिए कि आप अहमद रजा खान को बड़ा आलिम मान लें और अब बरेलवी हो जाएं। दूसरी बात इन्होंने कही कि बहुत बड़े खानदान वाले हैं। यहाँ पर मैं बस एक ही बात कहूंगा, नूह अलैहिस्सलाम के बेटे के बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया, इन्नहु अमलुन गैरु सालिह। नूह अलैहिस्सलाम का सगा बेटा, नबी की औलाद, जब नबी की औलाद भी हिदायत से हट जाए तो अल्लाह के नजदीक वो भी मरदूद हो जाती है। तो मौलाना साद साहब की क्या हैसियत है? अल्लाह के यहाँ हसब नसब नहीं चलता मुफ्ती सालिम, और अल्लाह के यहाँ काला गोरा नहीं चलता, और छोटा खानदान और बड़ा खानदान अल्लाह के यहाँ नहीं चलता। अल्लाह के यहाँ शरीयत चलती है, कुरान और सुन्नत, ये हक का मेयार है। जो कुरान और सुन्नत का पाबंद होगा अल्लाह के यहाँ उसी की इज्जत होगी। इन अकरमकुम इंदल्लाहि यत्काकुम। और जो अहादीस में खुल्लम खुल्ला झूठ बोलेगा, कुरान की तहरीफ करेगा, वो जाहिलों के नजदीक तो मकबूल हो सकता है, अल्लाह के यहाँ हरगिज मकबूल नहीं हो सकता। फिर कॉल रिकॉर्डिंग के अंदर इन्होंने एक बहुत कॉमेडी बात कर दी। किसी बंदे के ताल्लुक से डायरेक्ट कह रहे हो जो कि हयात है, मरा नहीं है, के ऊपर है वो हयात है, वो अभी मरा नहीं है। इंसान मौत तक अपनी जात की इस्लाह करने का पाबंद है। अगर मौलाना साद साहब अपने नजरियात को लेकर कब्र में चले जाते तो आप ये कह सकते थे इन्नमल आमालु बिल खवातीम। आज मौलाना साद गलती कर रहे हैं, इन फ्यूचर अगर मौलाना साद उस गलती से तौबा कर ले और अपनी इस्लाह कर ले, ये मुमकिन है कि नहीं है? इन्नमल आमालु बिल खवातीम को पेश करके ये कह रहे हैं कि चूंकि ये इम्कान है कि मौलाना साद साहब मौत से पहले पहले तौबा कर सकते हैं, इसलिए उनकी इस्लाह करने की जरूरत नहीं है और उनको टोकने की जरूरत नहीं है। भाई अगर ऐसी बात है तो तबलीगी जमात को अपने सारे मराकिज कब्रस्तान में शिफ्ट कर देना चाहिए और मुर्दों में काम करना चाहिए। तबलीगी जमात वाले क्यों जिंदों में काम कर रहे हैं? जो आदमी जिस गुनाह में लगा है उसको लगे रहने दीजिए, इम्कान है ना मौत से पहले तौबा कर लेगा। क्यों आप लोगों के घरों में जाकर जो है ना उनको दीन की दावत दे रहे हैं? यानी क्या मजाक है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसे आपने मुफ्ती अरशद देहलीवाला की वीडियो देखी और मुफ्ती अरशद देहलीवाला ने जो बातें कही, उस बातों में जो है मैं आपको कुछ बातें बता देता हूँ कि इसमें इन्होंने क्या क्या कहा है और क्या क्या जो है इसमें इन्होंने, इनका अंदर तकब्बुर है। देखो, लाखों के मजमे में झूठी हदीसें सुना रहे हैं, कुरान में खुल्लम खुल्ला तहरीफ, शरीयत की धज्जियां उड़ा रहे हैं, ये बहुत सारे इल्ज़ाम हैं। अगर ये साबित हैं तो नाम लेकर हवाले के साथ पेश करने चाहिए। बिना ठोस दलील के इतने बड़े इल्ज़ाम लगाना ग़ीबत और तौहीन की कैटेगरी में आता है। हालांकि जो चीज़ें बताते हैं, जो सबूत बताते हैं, मैंने इनके दलाइल जो है जाके चेक करे तो मिलते ही नहीं, मेरे को तो नहीं मिलते इंटरनेट पे। और वो पता नहीं कैसे बनाते हैं कैसे नहीं बनाते, इन दिखा देते हैं लेकिन मिलते हमें यहाँ को भी नहीं है वो। दूसरी बात, इनका मुगालबा जो है, मुबालगा जो है, मुतलक को मुक़य्यद और मुक़य्यद को जो है मुतलक कर रहे हैं। ये एक पॉइंट ऐसा है जो यानी कि बहुत डीप पॉइंट है, लेकिन बिना मिसाल के सिर्फ इल्ज़ाम लगाया गया है। ये आम आदमी जो है समझ ही नहीं पाएगा कि ये मसला क्या है, ये मसला क्या है। और जो है इन्होंने ख़ानदान और नसब पर तंज़ किया है। मौलाना साद साहब के ख़ानदान का जिक्र करते हुए फिर नूह अलैहिस्सलाम के बेटे की मिसाल देना, ये ठीक नहीं है। ये इल्मी तौर पर इनके लहजे में तंज़ है, यानी कि ताना है, और ताना जो है इस्लाम में हराम है। किसी को तंज़ करना हराम है, जो है ताना किसी को दे नहीं सकते। और सबसे बड़ी कमी ये रही कि इनके इनकार मुनकर का हक तो है, लेकिन उसका तरीका हिकमत, मोहब्बत और अदब से होना चाहिए। ये लहजा बहुत सख्त है और जो है मजाकिया जो है लहजा है। और कुछ जगह ऐसा भी है जैसे कॉमेडी की तरह की गई हो बात, कि कॉमेडी कर रहे हैं, और ये अदब खिलाफ बात है, अदब के खिलाफ बात है। ये जो है उलमा वाला जो है, जैसे कि जो मोतबर उलमा है, ये उस तरह का जो है रवैया नहीं है किसी की इस्लाह करने का। देखो, तबलीग में जो है हमें सिखाया जाता है कि कोई कितना भी बड़ा गुनाहगार हो, उसके साथ बात ऐसी करो कि उसको दिल को बिल्कुल तकलीफ ना हो। अब जिस तरह इनका बात करने का लहजा है, तो आप खुद समझ सकते हो कि इन बात करने के तरीके से कि ये बिल्कुल अदब नहीं है, अदब के खिलाफ बात कर रहे हैं। अशरफ अली थानवी साहब रहमतुल्लाह अलैह, हमारे मौलाना अशरफ अली थानवी साहब रहमतुल्लाह अलैह, एक आदमी को जो है देखे कि उसका पाइचा जो है नीचे ढका हुआ है,
तो उसको जो है जाके समझाने के बाद उसने जो है कुछ उल्टा सीधा कह दिया हजरत को कि ये ऐसा वैसा। तो हजरत क्या कहे कि गलती मेरी थी जो मैं उसको सही तरीके से दावत नहीं दे सका। तो दावत देने का या किसी की इस्लाह करने का तरीका सीखा जाता है। जिस तरह इन्हों दावत या इस्लाह करने की कोशिश कर रहे हैं, ये बिल्कुल तकब्बुर से भरा हुआ है। और इस तरह जो है सामने लोग समझाना चाह रहे हैं कि हम ही हक पर हैं, बाकी सब वो नाहक पर है, गलत काम कर रहे हैं, गुमराह हैं। उलमाए हक के नजदीक ऐसा शख्स आलिम भी कहलाने के लायक नहीं है। यानी सिर्फ अपने ग्रुप को उलमाए हक मानना और दूसरे ग्रुप को जो है वो गलत मानना, ये बिल्कुल सही नहीं है। जैसे कि बरेलियों का ताना दिया इन्होंने कि जो है अगर ऐसा जो है मानने वाले बहुत हैं, उनके मानने वाले बहुत है, तो अहमद रजा खान साहब को जाके मिल जाओ। अहमद रजा खान साहब और मौलाना साद साहब में तो जमीन आसमान का फर्क है। रहे उनके मानने वाले तो उनके मानने वाले के उनके अकीदे से पूछो कि वो किस अकीदे से मोहब्बत करते हैं। हम हमारे हजरत से हम हमारे अकीदे से मोहब्बत करते हैं। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है जिसका मफहूम है कि तुम अपने अमीर की बात मानो, चाहे वो तो मैं एक हदीस आपको सुनाता चलूं। वो हदीस यह है, हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने मेरी इताअत की उसने अल्लाह ताला की इताअत की, और जिसने मेरी नाफरमानी की उसने अल्लाह ताला की नाफरमानी की, और जिसने मुसलमानों के अमीर की इताअत की उसने मेरी इताअत की, और जिसने मुसलमानों के अमीर की नाफरमानी की उसने मेरी नाफरमानी की। तो इस वक्त जो है हमारे अमीर मोहतरम हजरत मौलाना साद साहब हैं, जिनको मशवरे से बनाया गया है। और एक बात मैं इसके आगे की बताते चलूँ, चूंकि बात मशवरे की आई है, तो हजरत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम में से जो शख्स अपने अमीर की ऐसी बात देखे जो इससे नागवार हो, तो इसे चाहिए कि इस पर सब्र करे, क्योंकि जो शख्स मुसलमानों के जमात यानी इज्तिमाइयत से बालिश भर भी जुदा हो और तौबा किए बगैर इसी हालत में मर गया, तो वो जाहिलियत की मौत मरा। फायदे में हजरत लिखते हैं, जाहिलियत की मौत मरा से मुराद ये है कि ज़माने जाहिलियत में लोग आज़ाद रहते थे, न वो अपने सरदार की इताअत करते थे, न अपने रहनुमा की बात मानते थे। और एक हदीस में आपको मुफ्ती अरशद देहलीवाला के ताल्लुक से समझाते चलूं, क्योंकि मुफ्ती अरशद देहलीवाला ने काफ़ी वक्त तबलीग के अंदर लगाया है, तो उस ताल्लुक से मैं ये हदीस पढ़ रहा हूँ। हज़रत हुज़ैफा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इरशाद फरमाते हुए सुना, जो शख्स मुसलमानों की जमात से अलग हुआ और अमीर की अमारत को हकीर जाना, तो अल्लाह ताला इसे इस हाल में मिलेगा कि अल्लाह ताला से इस हाल में मिलेगा कि अल्लाह ताला के यहाँ इसका कोई रुतबा ना होगा, यानी अल्लाह ताला की निगाह से गिर जाएगा। क्योंकि मुफ्ती अरशद देहलीवाला ने काफ़ी वक्त लगाया है जमात में, मैंने उनसे बात की थी, कॉल पे बात की थी, मेरे पास उनका नंबर है। तो उन्होंने खुद का इकरार किया था कि उनके 4 महीने लगे हुए हैं, काफ़ी सारे चिल्ले लगे हुए हैं। तो जब इतने सारे चिल्ले लगे और वक्त लगा, तो जो है यानी कि आपके अंदर इताअत ही नहीं आई, अमीर की इताअत ही नहीं आई। क्योंकि अमीर की इताअत आती तो आप जो है काम के खिलाफ ही नहीं होते थे, आप काम के अंदर ऐब नहीं निकालते थे। आप सब बड़े बड़े उलेमा मौजूद हैं जो काम के अंदर ऐब नहीं निकालते। बहरहाल ये थी जो कुछ बातें मैं आपके सामने लाया, और मैं अभी तो कुछ बोल रहा था, वो बोलते बोलते रह गया। जो है खास तौर पर इन अमाल पर जो बहरहाल कुछ बातें जो है जैसे मौलाना साद साहब की उनको नजर आ रही हैं, जो भी ऐसा फील कर रहे हैं, और मुफ्ती अरशद देहलीवाला साहब से जो है ये मैं सवाल करता हूँ, क्या इस तरह यूट्यूब पर बैठकर किसी के जो है ऐप जोई तलाश करना या उनके जो है सोशल मीडिया पे जो है इस तरह फरूक डालना, तफरीक डालना, क्या ये जो है इस्लाम के जायज़ है, इस्लाम के अंदर जायज़ है? इसका जो है आपसे मुतालबा नहीं किया जाएगा, अल्लाह के पास इसकी पूछ नहीं होगी कि आपसे कि आप हक पर है, या जो है इस तरह जो आप जो है वीडियो बनाकर किसी एक बड़े आलिम को जो है, जो कि जिसके साथ पूरी जमात लगी हुई है, जो किसी जमात का अमीर है और एक बड़ा मजमा जो उनकी जो है पैरवी करता है, तो क्या किसी को ऐसे ही जो है ये सोशल मीडिया पर बैठकर बदनाम किया जाएगा? और भली बात तो जो है किसी को बदनाम करना अल्लाह को पसंद भी नहीं है, अल्लाह को पसंद भी नहीं है किसी को बदनाम करना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो मुनाफिक के ताल्लुक से भी जो है, आज ही मैंने सुना, मुनाफिक के ताल्लुक से भी जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमदर्दी दिखाई। फिर तो आप जो है मौलाना साद साहब तो इस वक्त अमीर मोहतरम है हमारे और तबलीग जमात के, तो आप
उनका जो बात करने का जो लहजा है ना, वो हसद, बुग़्ज़ और जलन वाला है। और अल्लाह हम सबको समझा दे और अल्लाह आपको भी समझा दे। जो हक पे है अल्लाह उसको हक पर रख, और जो हक पर नहीं है अल्लाह उसको हिदायत दे। बस हम इतनी ही दुआ करते हैं। बाकी आप लोग वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।